तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो क्लास 12th की समस्या बुक जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 आय निर्धारण। उस चैप्टर में जो हमने लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड की थी उसमें हमने क्या देखा था कि हमने प्रूफ किया था किस तरीके से हमारे डाटा और डायग्राम के ज़रिए, हमारे ग्राफ के ज़रिए हमने S=I को प्रूफ किया था कि हमारा जो GDP है S=I होने पर एकदम बैलेंस्ड होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने AD और AS को बैलेंस करके फिर उसके सिचुएशंस को डिस्कस किया था, उसी तरीके से हम S को I ये इन दोनों को इक्वल यानी कि प्रूफ करने के बाद अब हम यहाँ पर SI से रिलेटेड सिचुएशंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट सिचुएशन क्या दे रहा है कि यदि बचत निवेश से अधिक हो जाए, यानी कि आप सेविंग्स ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन इन्वेस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी बहुत कम कर रहे हैं लेकिन बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, तब ऐसे सिचुएशंस में क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यदि बचत निवेश से अधिक होती है तो इसका अभिप्राय है उस स्थिति से है जिसमें बचत के माध्यम से व्यय में कमी, निवेश यानी कि कमी निवेश के माध्यम से व्यय में वृद्धि से अधिक होती है। यानी कि आप यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए कि S ज़्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पर बचत S के माध्यम व्यय में कमी, यानी कि आप सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन अपने खर्चों में कमी कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपकी सेविंग्स आपने यहाँ पर कब बढ़ाई, जब आपने खर्चा बहुत कम कर दिया, आपने खर्चा करना कम कर दिया। जहाँ पर आप 90 खर्च करते थे वहाँ पर अब क्या है, अब आपने 70 करना शुरू कर दिया। ठीक है, 60 करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो पैसे बचे उसे आपने क्या कर दिया, सेव कर दिया है। ठीक है, तो निवेश के माध्यम से व्यय में वृद्धि की इससे अधिक होती है, यानी कि निवेश के ज़रिए आप यानी कि आप इन्वेस्ट करने के बाद भी तो अपनी इनकम बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने इनकम बढ़ाने के बजाय क्या कर रहे हैं, आप सेविंग्स ज़्यादा कर रहे हैं और आप इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में होगा क्या, आगे देखिए, इस सिचुएशन में आपको पड़ जाएगा इस सिचुएशन में होगा कि इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में कुल व्यय उतनी राशि से कम हो जाएगा जो नियोजित उत्पादन को खरीदने के लिए होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो है कुल व्यय, यानी कि आप तो खर्चा कम कर रहे हैं ना, व्यय कम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका व्यय यहाँ पर कम हो गया। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में कुल व्यय उतनी राशि से कम, यानी कि आपने जो प्लानिंग बनाया था, ठीक है, कि हम इतने इतने खर्चे में ये सारी चीज़ें खरीदेंगे, ठीक है, कंज्यूम करेंगे उन चीज़ों को, अब तो आपने उसके खर्चे में कटौती कर दी, तो जाहिर सी बात है आपके हाथ से कुछ ना कुछ चीज़ें तो छूट जाएंगी। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आपने छोड़ दिया होगा अपना खर्चा कम करने के लिए। ठीक है, तो ये वही बात बोल रहा है कि इसे हम अर्थव्यवस्था में अगर शो करते हैं तो ये होगा क्या कि हमारी इकोनॉमी में हो जाएगा ये कि हमने पूरे साल भर की जो प्लानिंग तैयार की गई थी कि हमारा जो खर्चा है वो किस तरीके से कहाँ कहाँ खर्च होना है, हमारी इनकम किस तरीके से स्पेंड होनी है, वो क्या हो जाएगा, उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। यानी कि आपको उत्पादन खरीदने के लिए मतलब जो आपकी इनकम है वो आपके पास कम पड़ जाएगी। तो यानी इसका कहने का मतलब है कि आपकी प्लानिंग जो आपने तैयार की थी वो प्लानिंग पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, कुछ उत्पादन बिना बिका रह जाएगा। देखिए, कुछ उत्पादन बिना बिके रह जाएगा और उत्पादकों के पास अवांछित स्टॉक जमा हो जाएगा। देखिए, जब आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, आपको पता है कि माल सूचित स्टॉक में जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तब तक वो चीज़ें तैयार नहीं होती हैं। तो जाहिर सी बात है आपके पास जो स्टॉक रखा हुआ है, जब तक आप उसमें क्या है इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा तब तक वो स्टॉक आपका ख़त्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम कर दे तो जाहिर सी बात है कि आपने इन्वेस्ट कम किया तो आपके प्रोडक्शन का जो वर्क है वो भी कम होगा। ठीक है, तो ऐसे जो है आपने इन्वेस्ट ना करने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास ना चाहते हुए भी आपके पास स्टॉक जमा हो जाएगा। ठीक है, इस स्टॉक को समाप्त करने के लिए उत्पादक अब कम उत्पादन करने की योजना बनाएगा। यानी कि अब वो क्या कहेगा कि अब हम इतना उत्पादन करेंगे ही नहीं कि हमारे पास स्टॉक बच जाए। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि उत्पादन को कम कर देगा। ठीक है, कहेगा कि उत्पादन हम उतना ही करेंगे जितना कि ख़त्म हो जाए। ठीक है, स्टॉक नहीं बचना चाहिए। ठीक है, लेकिन पहले क्या कर रहे थे आप, स्टॉक में एक्स्ट्रा, यानी कि आप एक्स्ट्रा में स्टॉक लेके चल रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है मार्केटिंग प्राइस कभी भी इंक्रीज़ हो सकती है। तो आप ऐसे सिचुएशन में बिना पूरी की गई मांग की हानि नहीं उठाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या किया कि इन्वेस्टमेंट में कमी के दौरान आपने अपना उत्पादन ही कम कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए,
इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था में कम आय होगी, यानी कि आप इन्वेस्ट कम करेंगे, फिर उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो चीज़ें मार्केट में कम जाएंगी, जब मार्केट में वो चीज़ें कम पहुंचेंगी तो जाहिर सी बात है कम लोग उनको खरीदेंगे, ठीक है। और जहां किसी चीज़ को 100 लोग खरीद रहे थे, अब अगर 50 खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है ना, आपकी इनकम कम हो जाएगी, वहाँ पर इनकम सोर्सेज कम हो जाएंगी, ठीक है। आय होगी और कम आय का अर्थ कम बचत होगा, यानी कि अब आपकी होगा इनकम, बचत आपकी होती है इनकम से। आपको पता है कि हमारी जो बचत है वो हमारे इनकम का ही एक पार्ट है, इसीलिए जब हमारी इनकम में कमी हो जाएगी तो हमारी बचत हो जाएगी क्या, कम। जाहिर सी बात है पहले तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, ज़्यादा कमाई हो रही थी और बचत भी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन अब हमने क्या किया, उस ज़्यादा बचत को और ज़्यादा बनाने के लिए हमने एक स्टेप क्या ले लिया कि हमने इन्वेस्ट करना ही कम कर दिया, हमने अपने खर्चों पे कंट्रोल कर दिया, ठीक है। अब अपने खर्चे कंट्रोल किए, सेविंग्स ज़्यादा कर दी, फिर अपने आगे क्या है, आपके पास पैसे कम थे तो आपने कम इन्वेस्ट किया, कम इन्वेस्ट हुआ तो आपका उत्पादन कम हुआ, उत्पादन कम हुआ तो आपका क्या हुआ, मार्केट में चीज़ें कम गई, उनको लोगों ने खरीदे कम, फिर इस तरीके से इस हैंडल के ज़रिए क्या हो गया, आपकी इनकम हो गई कम। तो अब आपने देखिए सिर्फ एक सर्कल साइकिल के लिए आपने क्या किया कि आपने अपनी इनकम को कम कर दिया, वहाँ से अब यहाँ पर क्या है, अब ऐसा थोड़ी है कि एक बार इनकम कम हो जाएगी तो आपकी सेविंग्स ज़्यादा होती जाएंगी, नहीं होंगी, ठीक है। वो एक ही ऐसा पॉइंट था जहाँ पर आपने अपनी सेविंग्स को बढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद आपकी क्या है, इनकम कम हो गई, तो इसका मतलब समझिए कि आपकी सेविंग्स भी कम होती चली जाएंगी। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक बचत निवेश के बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। तो यानी कि ये प्रक्रिया, यानी कि हमको बैलेंस करना है ना, हमारी जो सेविंग्स है वो हमारी इन्वेस्टमेंट के एकदम इक्वल में होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया था, पहले सेविंग्स ज़्यादा कर दी थी और इन्वेस्टमेंट हम कम कर रहे थे, अब हमने क्या किया कि सेविंग्स जब ज़्यादा हो गई हैं अब उसको कम तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए कि हम इस सिचुएशन को, यानी कि हम प्रोडक्शन कब तक कम करते रहेंगे और हमारी आय को कब तक हम कम करते रहेंगे, जब तक हमारी जो है ये सिचुएशन, यानी जो हमारा एस है वो आई के इक्वल में ना आ जाए। अतः आय स्तर में परिवर्तन के माध्यम से, यानी कि इनकम में चेंज करने के माध्यम से एस तथा आई के बीच समानता पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर भी जब हमने इनकम में चेंजिंग की, जब हमारी इनकम पहले ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन अब जब हमने कम हमारी हो गई इनकम, तो इनकम कम होने से हमारी क्या हो गई कि हमने इन्वेस्टमेंट, जो इनकम हमारी कम हुई तो हमने सेविंग्स भी कम कर दी। पहले तो हमारी सेविंग्स ज़्यादा कर रहे थे, क्यों, क्योंकि इनकम ज़्यादा थी, लेकिन अब हमने इनकम का सोर्सेज जो है वो बहुत कम कर दिया, जिससे क्या है, हमारी सेविंग्स धीरे धीरे कम होने लग गई। तो जहाँ हमने सेविंग्स ज़्यादा की थी और क्या किया था, हमने अपने खर्चों में कटौती की थी, हमने 90 की जगह 70 लगाना शुरू कर दिया था और 90 हमने सेविंग्स कर ली थी। अब क्या है, हम अपने इनकम को वहाँ तक लेके आएंगे जहाँ पर हमारी जो है सेविंग्स जो हैं, जो हम अपने इनकम का एक पार्ट सेव करते हैं, वो सेविंग्स हमारी 90 से 70 पर नहीं आ जाती हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ से आपकी जो सिचुएशन रहेगी, अब या तो आप इसको बढ़ा सकते हैं साथ साथ, या फिर आप इसको घटा सकते हैं। या तो आप ज़्यादा क्या कीजिएगा, ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिएगा तो ज़्यादा इनकम होगी, तो ज़्यादा सेविंग्स होंगी, या फिर आप क्या है, कम इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है, कम इनकम होगी तो कम सेविंग्स होंगी, ठीक है। तो हमारी ये पहली सिचुएशन जो है डिस्कस हो गई। सेकंड जो हमारी सिचुएशन दी गई है वो है, यदि बचत निवेश से कम हो जाए, यानी कि अब अगर ऐसा हो रहा है कि आपने निवेश ज़्यादा करना शुरू कर दिया है लेकिन बचत आपकी कम हो रही है, तो देखिए हाँ ये सही है कि आप अगर निवेश ज़्यादा करते हैं तो बचत भी आपकी ज़्यादा, इनकम ज़्यादा होगी तो बचत भी आपकी ज़्यादा होने लगती है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर कहते हैं ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो एक लिमिट के बाद यहाँ पर सिचुएशन अनबैलेंस्ड हो जाती है, जहाँ पर आप मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करने लगते हैं लेकिन आप सेविंग्स कुछ नहीं कर रहे। एक बात बताइए, जब तक आप सेविंग्स नहीं करेंगे तब तक आप आगे इन्वेस्ट करने के लिए क्या बचेगा आपके पास। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी इकोनॉमी अनबैलेंस्ड हो जाती है। तो इस सिचुएशन में देखिए हम क्या करते हैं, जब एस से आई ज़्यादा होती है तो इसका अभिप्राय है उस स्थिति से है जिसमें बचत के माध्यम से व्यय में कमी, निवेश के माध्यम से व्यय में वृद्धि हो रही है। यानी कि बचत के माध्यम से हम खर्च में कमी कर रहे हैं लेकिन हम निवेश करके क्या है, व्यय में बढ़ोतरी कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमने सेविंग्स कम की हैं ताकि हम, यानी कि यहाँ पर देखिए सेविंग्स के माध्यम से व्यय में कमी कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी कुछ इनकम का कुछ पार्ट जो है उसको सेव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे व्यय में कमी आ रही है।
और निवेश के माध्यम से हम व्यय में बढ़ोतरी कर रहे हैं। यानी कि हमारी सेविंग्स कम क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने अपने खर्चे यानी कि यहाँ पर क्या है, हमारी खर्चों में कमी हो रही है, सेविंग्स में कमी होने के कारण। लेकिन जहाँ पर हमने निवेश को बढ़ोतरी दे रहे हैं, जहाँ पर हम निवेश को बढ़ाते जा रहे हैं, उसी तरीके से क्या है, हमारी व्यय में वृद्धि से कम होती है। यानी कि यहाँ देखिए कि यहाँ जो लाइन है, ध्यान दीजिएगा, उस स्थिति से है जिसमें बचत के माध्यम से व्यय में कमी और निवेश के माध्यम से व्यय में वृद्धि से कम हो रही है। यानी कि आप यहाँ पर ओवरऑल कर क्या रहे हैं कि आप यानी कि यहाँ ओवरऑल चल क्या रहा है कि यहाँ पर जो है हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस तरीके से हम बढ़ाते जा रहे हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बावजूद भी हम अपनी व्यय क्या है उसमें वृद्धि नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो निवेश से हमारी कम चल रही है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ निवेश पर फोकस करके चल रहे हैं आगे। हम यहाँ पर क्या है, फोकस ना तो हमारा सेविंग्स पे है ना हमारा खर्चों पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि निवेश पर फोकस करने के कारण, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के कारण यहाँ पर हमारी सेविंग्स हो गई हैं कम। ठीक है, यहाँ पर हम सेविंग्स कम कर रहे हैं, लेकिन यानी कि हमने जहाँ पर 100 सेविंग्स की थी वहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसमें से 90 जो हिस्सा है उसका हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो हमारे पास सेविंग्स तो काफ़ी कम रह गई ना। तो हमें क्या करना है, बैलेंस करने के लिए हमें तो एस और आई दोनों ही इक्वल में चाहिए। तो दोनों इक्वल में लाना है, तो जाहिर सी बात है एक ज़्यादा और एक कम चल रहा है, तो क्या ये चीज़ें अनबैलेंस हैं। ठीक है, तो आगे देखिए इससे होगा क्या कि अर्थव्यवस्था में कुल व्यय उतनी राशि से अधिक हो जाएगा जो नियोजित उत्पादन खरीदने के लिए होनी चाहिए। यानी कि आपने जो प्लानिंग की थी, पहले आपने ऊपर देखा क्या, वो जो प्लानिंग की थी उसमें आपकी कम हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आपने जो प्लानिंग जो खर्चे का किया था अब तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्चा तो वहीं बढ़ रहा है ना आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इन्वेस्ट करने के ज़रिए जो खर्चा बढ़ रहा है वो खर्चा हो जाएगा यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि आपने अपनी इनकम को क्या किया था, एक साल भर के प्लानिंग के थ्रू उसको पार्ट्स वाइज डिवाइड किया था कि आपको कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ ज़्यादा करते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपका खर्चा जो है वो क्या है, आपकी प्लानिंग से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो यह समग्र मांग की समग्र पूर्ति से अधिक होने की स्थिति, यानी कि यहाँ पर हो जाएगी समग्र मांग ज़्यादा है समग्र पूर्ति से। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पादक बिना पूरी की गई मांग की हानि उठाएंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये जो सिचुएशन है समग्र मांग की समग्र पूर्ति से अधिक होने की स्थिति है। यानी कि यहाँ पर डिमांडिंग ज़्यादा है, आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं जब तक मार्केट में उसकी डिमांडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि डिमांडिंग ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिचुएशन है AS, यानी कि यहाँ पर देखिए जब आपके पास सेविंग्स नहीं है, ठीक है, सेविंग्स आपकी कम है लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया, यानी क्या कि आप एक पॉइंट पर कह सकते हैं क्या कि आपने सेविंग्स करना छोड़ दिया है लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका लगातार जारी है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगी आपकी अनबैलेंस्ड इकोनॉमी, क्योंकि आपके पास सेविंग्स होने चाहिए। ठीक है, हर बिजनेसमैन अपने सेविंग्स का जो मतलब कोटा है वो लेकर चलते हैं, ताकि उनको क्या है आगे होने वाले बिज़नेस में किसी भी हानि को अगर उनको क्या करना पड़े कि अगर उसको संभालना पड़े तो वो उस सेविंग्स का यूज़ कर सकें। लेकिन आपने यहाँ पर सेविंग्स करना बंद कर दिया है। ठीक है, तो जब तक आप सेविंग्स नहीं करेंगे, ठीक है, तो आगे होने वाली यानी कि जब डिमांडिंग ज़्यादा एकदम बढ़ती जाएगी, आपने मान लिया कि आपकी इनकम जितनी हुई, आपने 100 इनकम की और आपने 100 का 100 इनकम जो है इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी डिमांडिंग यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। अब आपको ज़रूरत है कि आप और ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, तब आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कि यहाँ पर आप बिना यानी कि यहाँ पर आप मांग को बिना पूरी की गई मांग की हानि उठानी पड़ेगी। मार्केट में डिमांड अभी भी ज़्यादा है, लेकिन आपने तो आपके पास जितना इनकम था आपने सारा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन फिर भी डिमांडिंग अभी ज़्यादा ही है। ठीक है, तो यानी कि आपको अब और ज़्यादा उत्पादन करने की ज़रूरत है, लेकिन अब आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है, सेविंग्स आपकी उतनी है ही नहीं कि आप उस मांग को पूरा कर सकें। तो ये सिचुएशन AD जो है यहाँ पर AS से ज़्यादा हो जाती है। इस कारण क्या होता है कि उत्पादक बिना पूरी की गई मांग की हानि को उठाएंगे। ठीक है,
आगे देखिए, इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या करना पड़ता है कि उत्पादक अब अधिक उत्पादन करने की योजना बनाएंगे। अब क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, यानी कि वो कहेंगे कि अब हमें क्या है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने की ज़रूरत है ताकि आपकी इनकम ज़्यादा हो सके। अधिक उत्पादन का अर्थ है कि आपकी आय, और अधिक आय का अर्थ अधिक बचत है, यानी कि अब आपका उत्पादन करने का मतलब है कि आपकी इनकम होगी ज़्यादा, ठीक है। और जब ज़्यादा इनकम होगी तो सेविंग्स हो जाएंगी वो ज़्यादा, ठीक है। जब सेविंग्स ज़्यादा हो जाएंगी तो ये प्रक्रिया तब तक जारी की जाएगी जब तक आपकी बचत जो है, जो बिल्कुल घट गई थी, वो एकदम उठ के क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं हो जाती। तो ऐसे सिचुएशन में आपने अपने इनकम में चेंज किया था, ऊपर भी हमने आय में परिवर्तन के दौरान ही एस इज इक्वल टू आई किया था, और यहाँ पर भी हमने आय में चेंज करने के बाद ही हमने एस को आई के इक्वल में किया है, ठीक है। तो होप कि आपको ये सिचुएशंस जो हैं समझ आ गई होंगी, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है, निवेश गुणक है। इस चैप्टर में आपको निवेश गुणक बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि निवेश आपको इससे पहले नेशनल इनकम में भी पढ़ना था, जो हमने क्या किया था कि हमने स्टॉक में वृद्धि को निवेश कहा था, लेकिन यहाँ पर ये निवेश गुणक ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, निवेश गुणक क्या है कि निवेश गुणक, यहाँ पर देखिए, निवेश गुणक का कहने का मतलब है यहाँ पर हमारा कि निवेश गुणक क्या है हमारा, कि निवेश गुणक को उत्पादन गुणक भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इससे अभिप्राय उस संख्या से है जिसके द्वारा उत्पादन या आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से अधिक होती है, यानी कि आपने उत्पादन, ठीक है, और मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप उत्पादन में वृद्धि करते तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम में ज़रूर वृद्धि होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्या है, निवेश में परिवर्तन, यानी कि निवेश में वृद्धि से वो फिर अधिक होती है। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है, आप सीधा सीधा, अगर आपको ये चीज़ें नहीं भी हैं तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि यहाँ पर निवेश गुणक जो है वो क्या है, हमारे आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन का अनुपात है। कि आपका यहाँ पर क्या है, गुणक है। ट्रायंगल वाई यानी चेंज वाई, यहाँ पर आपके क्या उत्पादन में परिवर्तन है, और आई क्या है, यहाँ पर आपका निवेश में परिवर्तन है। तो आप कह सकते हैं सीधा सीधा निवेश गुणक को यहाँ पर क्या, कि निवेश गुणक जो है वो हमारा, वो है हमारी आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन का अनुपात है, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी।